चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनारे चलें। कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने। चलिए जी कश्मीर चलें। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है। चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनारे चलें। चलिए जी कश्मीर चलें। कश्मीर की वादी पर आतंक का साया। हम इस वक्त हैं पहलगाम में, जहां पे 22 अप्रैल को 26 लोग, ज्यादातर टूरिस्ट मारे गए थे। कई अपना हॉलिडे कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कई सैलानी अभी भी बहादुरी दिखा के यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ अतुल कुलकर्णी हैं, बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध नाम। वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। एक सेलिब्रिटी हैं आप, जो आप करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। आपका यहाँ पे आना कैसे? देखिए 22 तारीख को जो भी हुआ, पूरा देश उससे आहत है। हम सब लोग उससे आहत हैं, दुखी हैं। और जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मैं वही सोच रहा था कि हम जब भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम क्या करते हैं। तो हम सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं, बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हैं। वो तो ठीक ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं ठोस क्या कर सकता हूँ, कुछ कोई एक्शन कर सकता हूँ क्या, कोई कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हो सकता है क्या, छोटा सा। तो मैंने ये भी पढ़ा साथ साथ कि तकरीबन 90% जो इस यहाँ की बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। लोग कैंसिल कर रहे हैं यहाँ आना, हालांकि भरा पड़ा था कश्मीर टूरिस्टों से। वो नहीं हुआ। तीसरी बात मेरे मन में आई कि ये जो आतंकवादी हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, हमारे देशवासियों को। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, वो ज्यादातर टूरिस्ट थे जिनको उन्होंने मार गिराया। बहुत ही खराब चीज की। ऐसा कभी नहीं हुआ था कश्मीर में इससे पहले कि टूरिस्टों को आहत पहुंचाई गई। लेकिन मैंने सोचा कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर मत आइए, अगर आप टूरिस्ट हैं आप कश्मीर मत आइए। ये संदेश देना चाह रहे थे वो दुनिया को। तो मुझे लगा कि क्यों भैया, कश्मीर हमारा है, ये देश हमारा है, हम क्यों ना आए। हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, ये संदेश हमें देना पड़ेगा उनको। तो ये कैसे देंगे संदेश, ये कैसे करेंगे ये। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर ये बताना पड़ेगा, ये बताना चाहिए हमारे जो लोग हैं हमारे देश के, कि अगर आपने ये बुकिंग्स आपकी कैंसिल की हैं तो मत कीजिए, फिर से बुकिंग कीजिए। अगर आपने अभी तक कैंसिल कर चुके हैं आप, तो फिर से बुकिंग कीजिए। अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह के लिए आपने बुकिंग्स अगर की हैं इन छुट्टियों में जाने के लिए, तो चाहिए तो वो कैंसिल कीजिए, लेकिन कश्मीर आ जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि टूरिज्म यहाँ का मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन टूरिज्म सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है। टूरिज्म क्या करता है, जब लोग आते हैं तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो लोगों को इकट्ठा लाने की प्रोसेस होती है टूरिज्म। जो खास तौर पे अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के, यहाँ पे की इकोनॉमिक ड्राइवर है, लोगों का जो लाइवलीहुड है, उनका घर बसता है। ऐसे एक बार खूबसूरत वादियों का नजारा आपको दिखा दें, जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं। खूबसूरत जगह है। आप कश्मीर आने की भी बात टूरिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या आपको लगता है कि आप एक वन मैन आर्मी बन सकते हैं, या आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे फिल्में भी शूट होनी चाहिए, बॉलीवुड को भी समर्थन देना चाहिए, खासतौर पे टूरिज्म का, उस वक्त में जब काफी सारी कैंसिलेशंस कश्मीर घाटी में ऑलरेडी हो चुकी? आपने एक पत्रकार के नाते मेरी बात काट दी, लेकिन मैं मेरी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने काटी थी। वो ये कि टूरिज्म ये सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, वो पैसों के लिए भी बहुत अहम होती है। लेकिन टूरिज्म क्या करता है, वो लोगों को मिलाता है। जब हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ आते हैं और कश्मीरियों से मिलते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी देखते हैं,
उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब जो कश्मीरी हैं वो जब पूरे हिंदुस्तान से दो लोग आते हैं, कोई तमिलनाडु से आ गया, कोई कर्नाटक से आ गया, कोई महाराष्ट्र से आ गया, कोई गुजरात से आ गया, तो वो उन लोगों से मिलते हैं, उन्हें पता चलता है। तो आपसे ये एक जो भी चीज पूछना चाहेंगे, आपके साथ कश्मीर का क्या पुराना नाता है? आप पहले भी आए हैं, आपने पहले भी हॉस्पिटैलिटी देखी? आपने फिर से मेरी बात काटी, लेकिन मैं फिर से मेरी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने काटी है, कि एक दूसरे से मिलना ये बड़ा जरूरी है, प्यार बांटना ये बड़ा जरूरी है। जब तक आप लोगों से मिलते नहीं हैं, आप लोगों को जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो टूरिज्म है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए ये संदेश देना मुझे लगा कि बड़ा जरूरी है कि लोग यहाँ पर आएं, लोगों से मिले, कश्मीरियत क्या चीज है वो उसे देखें और कश्मीरियों से मिले। ये बड़ा जरूरी है, लोगों का आपस में मिलना, प्यार बांटना ये बहुत जरूरी है। आपका कोई पुराना रिश्ता है कश्मीर से? आप आए हैं बहुत बार या आपने कुछ देखा है? कुछ अपने एक्सपीरियंस? मैं इस बार जो आया हूं वो मुझे बड़ा जरूरी लगता है। बात इस बार की होनी चाहिए, और जो मैंने अभी कहा वही मेरा संदेश है कि कश्मीर में अभी आना जरूरी है, ये हिम्मत दिखाना बड़ा जरूरी है। एक जवाब जो आतंकवादियों को एक आम आदमी दे सकता है यहाँ आकर, वो बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग देश भर से थे, महाराष्ट्र से भी कई लोग थे, और महाराष्ट्र के टूरिस्ट अब हम देख भी रहे हैं कि काफी लोग वापस भी आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की कोई, आपको लगता है कि एक मराठी स्पिरिट है, वॉरियर स्पिरिट है? जी बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान की वो स्पिरिट है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई संकट आता है हम आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही करना है हमें इस बार भी, पूरे देश को करना है, महाराष्ट्र के लोगों को भी करना है, वो कर रहे हैं। एक और बात जो सामने आ रही है और कई बार उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है कि हिंदू मुस्लिम का भी इशू है, कम्युनल इशू बन जाता है। एज एन एक्टर, क्योंकि आप लोग कई लोगों से काम करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे? प्यार, नफरत से कुछ नहीं हासिल होता है, ये दुनिया ने देखा है, हमेशा देखा है, हमने इतिहास में यही चीज देखी है। एक दूसरे को समझना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, बस यही संदेश है। और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल, जो शासन और प्रशासन कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सटीक तरीके से बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए शासन और प्रशासन पे कि यहाँ पे सुरक्षित हैं हम लोग उनकी बदौलत, और हमें यहाँ आना चाहिए। एक और चीज और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, बॉलीवुड का क्या कंट्रीब्यूशन है? आप खुद यहाँ पे कोई प्रोडक्शन करना चाहेंगे, कुछ शूट करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि और आना चाहिए? हमने देखा कुछ फिल्में तो शूट हुई। जी बिल्कुल, मतलब कश्मीर में कितनी सारी फिल्में शूट हुई है, बहुत कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, और वो मेरे ख्याल से जारी रहेगा। अतुल कुलकर्णी जो सीधा बात कर रहे थे, खूबसूरत वादियों में, लेकिन एक बड़ा संकेत खुद दे रहे हैं, खुद आए हैं उस समय जब काफी लोग कैंसिल कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आप जरूर वापस आइए यहाँ पर, और खास तौर पे भारतीय स्पिरिट जो है वो जरूर दिखाइए। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू। चाहूंगा जरा एक कुछ लाइनें मैंने लिखी आज हवाई जहाज में जब मैं बैठा था, और वो संदेश है हमारे भारतवासियों के लिए, दुनिया के लिए, कि चलिए जी कश्मीर चलें, चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनारे चलें, कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने, चलिए जी कश्मीर चलें। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है, हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है। चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनारे चलें, चलिए जी कश्मीर चलें।